हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल गुड़लक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, ये घटना चक्र का 2026 का नवीनतम संस्करण है और इसका विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसे हम भारतीय संविधान भी कहते हैं। इसमें विभिन्न राज्यों के पीसीएस और आईएएस परीक्षाओं में जो गत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पत्रों को हल किया गया है और हल के साथ साथ व्याख्या दी गई हैं। व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण हैं और आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, तो इन सभी में प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। मेरी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में सफलता के लिए घटना चक्र ने विशेष योगदान दिया था और अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य और उससे संबंधित जो पीवाईक्यू बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने पहले ही कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, लेकिन जिस समय मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था, उस समय इनकी संख्या 10 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए, जो आपका मूल कर्तव्य है उसके अंतर्गत लिखा है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, तो ये आपके मूल कर्तव्यों में बात कही गई है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका संविधान। एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य के प्रथम खंड का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला ही मूल कर्तव्य है। जब आप 11 मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे तो ये सबसे पहला मूल कर्तव्य है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए में दिया है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। देखिए, ये जो अनुच्छेद है, ये आपको मैंने बताया था कि दो भाई जिसमें 100% कोई बात है या उसे 50-50 कर दिया गया, 50% न्यायपालिका को दे दिया, 50% कार्यपालिका को दे दिया गया, तो अनुच्छेद 50 हो गया आपका नीति निर्देशक तत्व का ये अनुच्छेद, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, बी में दिया है इसने हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना। ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जब आप 11 के 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें ये मौलिक कर्तव्य आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, सी दिया है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। देखिए, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो उपबंध है वो अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार में किया गया है। ठीक है, और छुआछूत की जो परंपरा को समाप्त करने की बात कही गई है वो अनुच्छेद 17 में कही गई है, अस्पृश्यता का अंत। और ये आपका बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 का में आ जाएगा। ठीक है, व्याख्या है इसकी। प्रश्नगत विकल्पों में से हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 का चा के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, ये सब क्लोज चाह है इसकी, जिसके अंतर्गत ये जो मौलिक कर्तव्य आपका ऑप्शन में दिया गया है।
हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, मूल कर्तव्य 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन उसी प्रकार का बन गया है जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके सभी 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको कंठस्थ होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, ए में दिया है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उसका पालन करें, ये भी मौलिक कर्तव्य है। अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करें, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये अनुच्छेद 17 में मूल अधिकार में बात कही गई है। ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18, हाँ, राइट टू इक्वलिटी, अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करें, ये आपका छुआछूत को मिटाने वाला अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों में। ठीक है। अच्छा, डी दिया है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। तो ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अस्पृश्यता जो है ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मूल अधिकारों में दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? दोबारा फिर यही क्वेश्चन इस प्रकार का दे दिया गया कि यदि आपके 11 के 11 मूल कर्तव्य कंठस्थ हैं, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है। तो ए में दिया है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है, ये आपका मूल कर्तव्यों में है। बी में दिया है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी है आपका मूल कर्तव्य। सी दिया है ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये आपका मूल कर्तव्य में नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्वों में है। डी दिया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में है और इसका अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। ठीक है। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायत के संगठन की बात कही गई है, न कि आपके मूल कर्तव्य का। ठीक है। तो इसलिए ये भिन्न था। अच्छा, आगे दिया है व्याख्या में, जबकि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 का की सब क्लॉज घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना अनुच्छेद 51 का चा, ये सब क्लॉज चा है 51 का की, इसके तहत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 का की सब क्लॉज झा के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। ठीक है। तो देखिए, ये जो 51 का में 11
आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं, इनकी सब क्लोज जो हैं ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि सब क्लोज से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? ठीक है। नंबर 1, देश की रक्षा करना, हाँ ये है मूल कर्तव्य। आयकर अदा करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। आयकर अदा करना या इनकम टैक्स को अदा करना ये मूल कर्तव्य में नहीं दिया गया है, जो 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तीसरा दिया है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना। ठीक है, ये भी मूल कर्तव्य है। चौथा दिया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो 2 को छोड़ के सभी मूल कर्तव्य हैं। तो 1, 3, 4 1, 3, 4 डी में दिया है, आपका डी आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है। नंबर 1, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। देखिए मैंने जो बताया था आपको कि जो मूल कर्तव्य हैं 11 के 11, इससे संबंधित क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन में एक मूल कर्तव्य से भिन्न कोई बात लिख देगा और 3 मूल कर्तव्यों की बात लिख देगा, तो उसमें आपसे आंसर पूछ लेगा कि कौन सा मूल कर्तव्य इसमें नहीं है। और ये कथन के रूप में दे रखा है, तो कथन के रूप में जो है 1, 2, 3, 4 कथन दिए हैं, इसमें से पूछ लिया है कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, और कथन ए और कारण आर के रूप में भी क्वेश्चन बनता है इनमें से। ठीक है, तो 3-4 डायमेंशन से आप क्वेश्चन को तैयार कीजिए और 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको याद होने चाहिए, तभी आप आंसर इस प्रकार के क्वेश्चनों का निकाल पाएंगे। 1 दिया है इसने, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, हाँ ये मूल कर्तव्य है। दूसरा दिया है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये आपका मूल कर्तव्य है। व्यक्तिक और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो 1 और 3 और 4, 1, 3, 4 आपका सी आंसर हो गया। IAS प्री एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें एक कथन दिया है सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्ग की रक्षा। ठीक है, तो कमज़ोर वर्ग की रक्षा का जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 46 में कही गई है, तो ये आपका अनुच्छेद 46 में आ जाएगा। सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्ग की रक्षा जो नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है। ठीक है, व्याख्या है इसकी, सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्ग की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में नहीं है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों प्रावधान मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत नहीं, राष्ट्रीय ध्वज, हाँ राष्ट्रीय ध्वज मूल कर्तव्य में तो है, लेकिन पूछ रहा है किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। राष्ट्र ध्वज का तो सम्मान की बात कही गई है। ठीक है, जो आपके मूल कर्तव्य है उसमें राष्ट्र ध्वज के सम्मान की बात कही गई है। और अनुसूचित जाति जनजाति नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, वन्य प्राणी वन्य जीवों की रक्षा संरक्षण, इनकी बात मूल कर्तव्यों में कही गई है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा।
व्याख्या इसकी संविधान के अनुच्छेद 51 का सब क्लॉज 6 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में वन जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति और जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 21 ये तो मूल अधिकारों का अनुच्छेद है, तो इसमें ये बात नहीं कही गई है। बी में दिया है अनुच्छेद 48A, ये नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है, ये भी बात इसमें नहीं कही गई है। सी में दिया है अनुच्छेद 51 का, इसमें मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य ही कहा गया है ये क्वेश्चन में आपके, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। ठीक है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी इसमें अनुच्छेद 21 में जो बात कही गई है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, जो मूल अधिकारों का अनुच्छेद है। ठीक है, और अनुच्छेद 48A ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है, इसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। अनुच्छेद 56 में जो कहा गया है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग बात हो गई। इसकी व्याख्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 6 में दिया गया है। ठीक है, तो 51 का की सब क्लॉज 6 में जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था मूल कर्तव्य, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का या 48A में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन की बात आपके नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 का में भी कही गई है, और आपके जो मूल कर्तव्य है उसमें भी प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की बात कही गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के सुधार और संरक्षण की बात निम्न में से किस किस के द्वारा कही गई है। मौलिक अधिकार दे देगा मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, और चौथे में दे देगा कोई राष्ट्रपति या नागरिकता। ठीक है, तो आपसे छटवा लेगा, कोड के रूप में भी छटवा सकता है और अन्य रूप से भी क्वेश्चन को दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में कौन एक गलत है। ए में दिया है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। देखिए, मूल कर्तव्य आपके अनुच्छेद 51 का, हाँ, और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जबकि संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है, और यही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बी में दिया है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, दोनों अलग अलग हैं। मूल कर्तव्य अलग भाग में दिए गए हैं और मौलिक अधिकार अलग भाग में दिए गए हैं, ऊपर मैंने बताया अभी आपको। सी, भारतीय संविधान के भाग 4 का में या 4th का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। देखिए, जो आपका संविधान का भाग 4 का है और उसमें अनुच्छेद 51 का है, उसमें आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ये मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का में 10 मूल कर्तव्य शुरुआत में जोड़े गए थे, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक मूल कर्तव्य और ऐड कर दिया गया था, जिससे मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या 11 हो गई है। ठीक है,
अच्छा, डी में दिया है इसने अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। हाँ, 51A में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं 11, उनकी सभी की व्याख्या है, तो ये बात सही है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, व्याख्या दी है इसकी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A या अनुच्छेद 51 का या कोई एक ही बात है जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। ये मौलिक अधिकारों भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए में दिया है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, हाँ है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सी दिया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य आपका नहीं है। डी में दिया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है, तो सी आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये आपका अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 49 में बात कही गई है, जो नीति निर्देशक तत्वों का आपका अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना खंड जी में, और राष्ट्रगान का आदर करना खंड ए में, तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना खंड फर्स्ट में शामिल है या आई में शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 49 या 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए दिया है राष्ट्रगान का सम्मान करना, हाँ मौलिक कर्तव्य है। बी दिया है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सी दिया है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों में बात कही गई है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। और डी में दिया है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये भी आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो सी आंसर आपका हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय महत्व के जो स्थानों के संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 49 में कही गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ठीक है, ए में दिया है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये आपका मूल कर्तव्य है। बी दिया है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी आपका मूल कर्तव्य है। और सी में दिया है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये आपका मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो यही पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जबकि डी में दिया है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, तो ये भी आपका मूल कर्तव्य में आ जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे चलते हैं। व्याख्या है इसकी, भारतीय संविधान के भाग 4A या भाग 4 का में मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, या उनका उल्लेख किया गया है। इसमें अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है। ठीक है, जबकि अन्य 3 प्रश्नगत विकल्पों के कथन मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए दिया है लोक चुनाव में मतदान करना, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। बी दिया है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये है आपका मूल कर्तव्य। सी दिया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हाँ ये भी मूल कर्तव्य है। डी दिया है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी मूल कर्तव्य है। तो ए आंसर हो जाएगा इसका लोक चुनाव में मतदान करना, ठीक है। आईएएस प्री एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी व्याख्या है लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 का की सब क्लॉज ज्या के अंतर्गत है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 का की सब क्लॉज झा के अंतर्गत है तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये अनुच्छेद 51 का की सब क्लॉज का के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। भाग सेकंड में नागरिकता है, बिल्कुल सही है। भाग थर्ड में मूल अधिकार है, ये बात बिल्कुल सही है। भाग फोर्थ में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं, ठीक है। मूल कर्तव्य भाग 4 के अनुच्छेद 51 का, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा आपका। व्याख्या है इसकी 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में भाग 4A या का जोड़कर भाग 4 का कह लीजिए या भाग 4A कह लीजिए, जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है, ठीक है। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी संस्तुति की थी 1976 में 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए थे या समाहित किए गए थे, ठीक है। और एक 11वां मूल अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये बाद में जोड़ा गया। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और युग्म दिए है इसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कह रहा है उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट में दिया है राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, राज्य के नीति निदेशक तत्व। हाँ देखिए मैंने 50-50 बताया था ना आपको, 50 न्यायपालिका और 50 कार्यपालिका, दो भाई 100 है कोई चीज़ और उसमें से 50 न्यायपालिका को दे दी और 50 दे दी कार्यपालिका को। तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद है ये, ठीक है। और सेकंड में दिया है हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विकास विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ठीक है। ये आपका मूल कर्तव्य में है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा और थर्ड में दिया है इसने कारखानों में 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध, ये बात मूल अधिकार में कही गई है। मूल अधिकार का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध है, ठीक है। तो सभी तीनों ठीक हैं ये, तो इसमें सी आंसर दिया है सभी तीनों ठीक। आईएएस प्री एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। व्याख्या इसकी राज्य लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। अतः युग्म फर्स्ट सुमेलित है। हमारी संस्कृति
सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और इसका परिरक्षण करना। संविधान में मूल कर्तव्य भाग 4A या 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का की सब क्लॉज F में है। ठीक है, हिंदी में देख लेना कौन सी बैठ रही है, F के इक्वल। अतः युग्म सेकंड सुमेलित है। ठीक है, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन का जो निषेध है वो मूल अधिकार में अनुच्छेद 24 में दिया गया है। तो ये आपकी व्याख्या हो गई। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? ए दिया है संविधान की उद्देशिका में, बी दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ना तो संविधान की उद्देशिका में है, ना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ना ही ये मूल अधिकारों में है, ये मूल कर्तव्यों में बात की गई है। ठीक है, IAS प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जो व्याख्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें तथा यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्यों में किया गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और इनकी संख्या उस समय 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक अन्य मूल कर्तव्य जोड़ा गया मूल कर्तव्यों में, जिससे वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था? 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना और प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का एक कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं वर्तमान में, तो बी आंसर हो जाएगा इसका 11। ठीक है, UPPCS मेंस 2014, UP ROARO मेंस 2014 दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बी आंसर 11। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलन करवा रहा है। ठीक है, एक तरफ विषय दिए गए हैं और दूसरी तरफ संविधान के जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो दिए गए हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। ठीक है, ये अनुच्छेद 51 गा में बात कही गई है, तो इसमें दूसरा आ जाएगा आपका अनुच्छेद 51 की सब क्लॉज गा। और प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 51 का की सब क्लॉज छा। तो ये अनुच्छेद 51 का की सब क्लॉज छा ये है, तो इसमें चौथा आ जाएगा। ठीक है, 4। और सी में दिया है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा? अनुच्छेद 51 का की सब क्लॉज जा। तो ये आपका यहाँ दिया गया है, तो इसमें 1 आ जाएगा। और डी दिया है इसने, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो 50-50 वाला आ गया है मामला, तो ये आ जाएगा 3 अनुच्छेद 50। तो कोड बन गया आपका 2413। ठीक है, 2413 आपका बी में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप इससे पूर्णतः लाभान्वित होंगे और वीडियो का पूर्ण लाभ लेने के लिए इसे बार बार देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।